हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। ये मेरी 2 दिन पुरानी वीडियो है। परसों जब सोकर उठती हूँ तो देखती हूँ रात को काफ़ी ज़ोर की बारिश आई थी। हमारे जो फूल थे, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, बहुत सुंदर थे और वो बारिश के कारण झड़ गए सारी पत्तियाँ उसकी। तो इतनी ज़ोर की बारिश आई। सबसे पहले तो मेरा काम था कि मैं गाय के लिए घास निकालूँ। जहाँ पर हमने स्टोर करके रखा है वो घास निकालने में गई। बारिश बहुत ज़ोर की लगी थी। अंदर भी हमने निकाल रखा था पर ये सड़ रहा था बारिश के कारण, तो मैंने सोचा कि यहीं से निकाल देती हूँ। देखो, आप लोग बोलेंगे कि सफाई करती रहती है, सफाई करके ही नहीं निपट रही है तो क्या करूँ, इतना बड़ा घर लगा रखा है। फिर सुबह सुबह ना मेरे सासू माता जी दोनों, सासू माता जी बड़े छोटे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। मैं भी वहीं बैठी थी कि हमारे टाइम ऐसा होता था कि हम लोग बारिश के टाइम में सफाई करते थे और जब धूप लगती थी हम खेतों में काम करते थे। जब सफाई करने का टाइम आता था ना, जैसे अभी बीशू का टाइम आया, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अपनी सासू माता जी को खुश किया जाए। मैं भी निकल जाती हूँ सफाई करने। और उस दिन की ठंड देखो, मेरी सासू माता जी तो वैसे मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है, पर यहाँ पर मैं सोच रही थी ना कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा खुश कर देती हूँ उनको, पर ये उनको खुश करना पड़ गया महंगा। मेरी ठंड पूरे दिन भर जा ही नहीं रही थी। मैं बिस्तर में जाऊँ, रज़ाई में जाऊँ, चाहे चूल्हे के पास जाऊँ, पर फिर भी ठंड हट ही नहीं रही थी। हाथ पैर में बुरे हाल हो गए थे। और तो ऐसी ठंड में तो खाने का ही मन करता है। मैं गई थी तेजू को स्कूल से लेने के लिए, फिर वहाँ से लेके आई चीज़ें। और यहाँ पर ना लाइट के लगे हुए थे ड्रम में ही आ रही थी जा रही थी, बस यही लगा था। इसका फ़ोन भी बिल्कुल स्विच ऑफ होने वाला था। दो तीन घंटे के बाद जब हम लोग रेस्ट करके उठते हैं तो बच्चे भी लगे हुए थे कि चिज्जी दो, कुछ खाने का मन हो रहा था। ऐसी बारिश में मौसम तो वैसा ही था, थोड़ा सा साफ़ होने लग गया था, तो मैंने सोचा कि पकौड़े बना लेती हूँ। तो मैंने अपने किचन गार्डन से थोड़ी सी पत्तियाँ धनिया वगैरह की लाई और फिर मैं लग जाती हूँ पकौड़े बनाने। और पकौड़े बहुत ही टेस्टी बने थे। हरी पत्तियों के बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे धनिया, पालक, मेथी, सब कुछ मैंने इसमें डाला था और बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ रही थी, सबसे ज़्यादा मेथी की। तो ना ऐसी बारिश में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है पशुओं का। बेचारे पशु दिन भर अंदर होते हैं और अंदर ना घास खाते हैं ना पानी पीते हैं। अभी तो अप्रैल का महीना चला है और अगर मौसम ऐसा ही रहता है तो घास भी निपट जाएगा और बेचारे पशुओं का सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इनके लिए हम लोग घास लेके नहीं आ पाएंगे और हरा घास भी नहीं ला सकते। अभी थोड़ा थोड़ा तो ले आते हैं। फिर ना मैं इनके लिए थोड़ा भोआ मिला रही थी। यहाँ पर भोआ ये खाते तो नहीं है, पर लंबर लंबर डाल के फिर भी शाम के टाइम तो मौसम बहुत अच्छा होने लग गया था। धूप भी लग गई थी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। और 9 मार्च को तो मौसम इतना अच्छा था पिछले कल, मतलब कि धूप सुबह 6 बजे ही आ गई और मैं चल पड़ी थी आज भागवत के लिए। मैंने देखा कि मौसम साफ़ है तो मैं भी निकल जाती हूँ भागवत के लिए, जहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए हैं। तो हस्बैंड हमारे घर पे नहीं होते हैं, बहुत ही बिजी शेड्यूल है उनका। मैं बहुत सारी लेडीज़ों के साथ निकल पड़ती हूँ और वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब, मौसम नहीं सॉरी, रास्ता बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि लोग चलते हैं ना भागवत के लिए आते हैं। और मैं पहुँच गई थी वहाँ जहाँ भागवत लगा। बहुत अच्छा व्यू वहाँ का था। और यहाँ के लोग, इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट मुझे मिली यहाँ पर जाके, क्योंकि हम लोग, ये हमारे यजमान है, हम उनके पुरोहित हैं। तो बहुत खुशी ये लोग मुझे देख के हो गए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। अब यहाँ पर आ गए हमारे व्यास जी। और ये सरोवर क्या है? संसार ही सरोवर है। इस संसार में हम अपने परिजन, पुरजन, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों के साथ इतने मदमस्त हो जाते हैं रिश्ता निभाने में। हमारी आयु 80 साल की भी हो जाए ना, कहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, इसकी निंदा, उसकी निंदा। लोक वार्ता रता प्रायशो बहुत जल्पिता। बातें होगी तो संसार की, निंदा होगी तो संसार की, चाहे 80 वर्ष की आयु हो जाए।
तो इस संसार में हम इतने मदमस्त रहते हैं रिश्ता निभाने में, परंतु वो मगरमच्छ क्या है? मृत्यु नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवकृतम। वो मृत्यु देव ये विचार नहीं करता इस जीव ने कुछ पुण्य संपदा एकत्रित की है कि नहीं। और सच मानिए, प्रतिदिन हम आप चर्चा करते हैं, आप कहेंगे कि आचार्य छोटी बात कर रहे हैं। आपको किसी दूसरी कंट्री भी जाना है ना, दूसरे देश जाना है, तो यहाँ की संपत्ति, यहाँ के पैसे काम नहीं आएंगे। वहां आपको एक्सचेंज करने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे। अमेरिका जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डॉलर बनाने पड़ेंगे, वो बदलने पड़ेंगे पड़े वहां। इंग्लैंड जाना है तो पाउंड बनाने पड़ेंगे उसके। और जब उस अनंत की यात्रा में जाना है, उस लोक में ये संपत्ति काम नहीं आएगी, बदलनी पड़ेगी, पुण्य संपदा बनानी पड़ेगी, पुण्य संपदा काम आएगी। धर्मो मित्र मृतस्य च। जो के हमारे इलाके के ये इनकी बड़ी कमी खलेगी। तो भागवत सुनने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो बारिश लग गई थी, बाहर मौसम ख़राब था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद हम लोग खाना खुना खा के निकल पड़ते हैं, घर की तरफ भाग जाते हैं। और बाहर तो वहाँ पर लग गई थी स्नो, उड़ उड़ के कहीं से आ रही थी बर्फ़, और हवा भी बहुत थी। फिर पहुँच जाते हैं अपने गाँव, अपने घर सरोग में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।